भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा जी के चरणों में नमन करते हुए मैं यति सत्यदेवानंद सरस्वती शिष्य परम पूजनीय महामंडलेश्वर गुरुयति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज श्री पंचदश नाम अखाड़ा और हम लोग अखिल भारतीय संत परिषद से हैं। हमारे साथ में है हमारे गुरु भाई जूना अखाड़े के श्री महंत यति नरसिंहानंद गिरी जी और श्री पंचदश नाम हमान अखाड़े के थानापति जमुनागिरी जी महाराज और हमारे साथ में हमारे बाकी सारे संत और हमारे समर्थन में आए हैं राष्ट्रीय देवभूमि के अध्यक्ष रूमी ठाकुर जी और उनके साथी। हम लोग आज यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये हमारा एक दिवसीय सांकेतिक उपवास है। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर जाखू मंदिर है, जाखू टेम्पल है, हनुमान जी का मंदिर है। हम लोग यहाँ से बैठ के हमारी भारत की सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि वो ये ना समझे कि हम हिंदुओं का डेथ वारंट लागू कर देंगे और हम लोग खामोशी से बैठ के मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये जो आपने हिंदुओं को बांटने के लिए ये जो आप यूजीसी एक्ट लाए हो ये हम यहाँ पे पास नहीं होने देंगे, जिससे आपने हिंदुओं को खत्म करने के, हिंदुओं को बांट के यहाँ का इस्लामिकरण करने के लिए आपने ये जो यूजीसी एक्ट लाया है ये सरासर सनातनियों से अन्याय है। और एक वर्ग जिसको सनातनी सवर्ण कहते हैं, जो सवर्ण समाज है, आपने उसको बिल्कुल पूरे समाज से अलग थलग कर दिया है और उसमें आपने ओबीसी को जोड़ के जो क्षत्रियों की बरादरियां थी, जाट, गुजर, त्यागी, चौधरी, लोधे, ये जितने भी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, आपने इनको तोड़ने की कोशिश करी है। लेकिन आप ये मत सोचें कि आपने जो संगठन बनाए हुए हैं उन्होंने थोड़ा सा आंदोलन किया और इन सवर्णों का और इन सनातनियों का रोज खत्म कर दिया, तो ऐसा कतई भी नहीं है। हम लोग केवल आपको ये चेतावनी दे रहे हैं कि ये सांकेतिक उपवास है, इसको अन्यथा न लें, इसके ऊपर गहन चिंतन करें। अगर 19 तारीख को ये जो काला कानून और हिंदुओं का डेथ वारंट आपने लागू किया है, अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो 19 तारीख के बाद यहाँ पे जो ग्रेज छिड़ेगा, ये लाजिम छिड़ेगा जब आप हिंदुओं को बांटेंगे। हिंदू आपस में आज कितने केस हुए? आज 2 केस हुए ना, 2 केस आज फिर SC/ST के लग गए हैं। ये केवल तोड़ने के लिए लग रहे हैं, ये हिंदू समाज को खत्म करने के लिए लग रहे हैं। तो हम लोग ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग ये कतई भी इसके लिए आपका समर्थन नहीं करते हैं। उपवास के रूप में आपको ये बता रहे हैं कि इसको लागू ना किया जाए। यहाँ पे जितना भी संत समाज हमारे साथ आया हुआ है, ये सारा संत समाज ये केवल बिना निमंत्रण के केवल ये बात सोशल मीडिया पे जान के आया हुआ है। तो सोचो जब आह्वान किया जाएगा तो यहाँ पे क्या स्थिति होगी। तो अब मैं जो हमारे गुरु भाई हैं, मैं चाहूँगा कि ये गाजियाबाद से आए हुए हैं, ये यूपी से आए हुए हैं यहाँ पे हमारा समर्थन करने के लिए, इस बात का समर्थन करने के लिए कि हम जो कर रहे हैं, हम जो बता रहे हैं वही धर्म है। तो मैं चाहूंगा कि ये 2 शब्द रखें। भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति रणसिंहानंद गिरी शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, हम दासनाथ देवी मंदिर से महाराज जी के समर्थन में आज यहाँ पहुँचे हैं। ये यूजीसी जो काला कानून जो भारत में लागू किया है, इन्होंने जो हिंदुओं का डेथ वारंट निकाला है, जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना था उसकी हत्या कर दी है। उस दिन से, जिस दिन से ये यूजीसी लागू हुआ, एक भी डिबेट इन आतंकवादियों पे किसी पे नहीं हुई, हिंदुओं को आपस में लड़ाया जा रहा है। मोदी जी, ये सत्ताएं हमेशा किसी की गुलाम नहीं रही हैं, हमेशा किसी के साथ नहीं रही हैं, लेकिन इतिहास में जिस नाम से आप जाने जाओगे वे आप भली बातें आप जान चुकी है जनता। ये यूजीसी का जो विरोध आज अपने जो घर बैठे ये चुपचाप बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि ये संतर ये लगे हुए हैं। मैं उन सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूं, आज संत समाज समेत जो यूजीसी के विरोध में खड़े हैं,
कल को आपकी माताएं बहनें अकेले कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते रह जाएंगी। हमारा साथ दीजिए, इस यूजीसी एक्ट को खत्म करवाने में हमारा साथ दीजिए। मुसलमानों का जो गजवा हिंद का सपना 1947 का था, यूजीसी एक्ट आने पर ये उनका सपना पूरा होता दिख रहा है। हिंदू, तुम्हारे सामने इतना बड़ा संकट है, घर से बाहर निकालिए और इस यूजीसी का विरोध कीजिए, अन्यथा आप यहाँ जो देखोगे, यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान में कटी हुई लाशें रह जानी है। ना कोई मंदिर बचना है, ना कोई मठ बचना है, ना कोई साधु सन्यासी बचने हैं, और ना हिंदू तुम्हारे बच्चे बचने हैं। जिनके मसूबे केवल आपके घर तक आपको एक एक जो टारगेट कर रखा है वो कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मेरा सभी हिंदुओं से आह्वान है कि 8 तारीख को जो दिल्ली में जंतर मंतर पर और रामलीला ग्राउंड में जो प्रदर्शन हो रहा है उसका हिस्सा बनिए, और जो जहां भी जो वहां पहुंचने में सक्षम नहीं है, जो जहां भी हो वहीं विरोध कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। आज जाखू मंदिर में सभी हमारे आदरणीय साधु संतों जी के चरणों में हमारा वंदन है, और बड़ी दूर दूर से ये यहाँ पर आए हैं, एक दिन का उपवास यहाँ पर रखा। और देखिए क्या स्थिति इस देश की सरकार ने खड़ी कर दी कि जो साधु संत जो धर्म को बचाने के लिए जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, ये चोला धारण कर लिया, आज उन्हें देश में सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इनको उतरना पड़ रहा है। इस देश की सरकार जो कहती थी बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, जो हिंदू और मुसलमान के लिए बातें करते थे, आज उन्होंने हिंदुओं को आपस में बांट दिया। एक दूसरे के खून का प्यासा इन लोगों ने बना दिया। यहाँ पर ये सनातनी आपस में लड़ रहे हैं और ये राजनीति वाले एसी कमरों में बैठकर अंदर आनंद ले रहे हैं। आज इस देश में जहाँ पर हमें इस देश में धर्म के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए हम लोगों को लड़ना चाहिए, आज हम देश की सरकारों के बनाए हुए कानूनों से बचने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। चाहते क्या हो? इस देश को तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, इस देश की तुम रक्षा करना चाहते हो कि इस देश को जैसे बंटवारे में कटे थे, ट्रेनें कट कर गई थी, वो दोबारा से वो स्थिति तुम यहाँ पर खड़ी करना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ गाजियाबाद से और अन्य मठों से हमारे सभी साधु संत आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक दिन का इन्होंने उपवास किया, और जो ये लड़ाई आज इस धर्म के अखाड़े से ये निकली है, तो मैं ये जो सरकारों में जो नेता मंत्री बैठे हैं, तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई जो इस धर्म के अखाड़े से निकली है, ये लड़ाई तुम्हें विनाश तक लेकर जाएगी। और पूरी तरीके से जो भी हमारे गुरुजन आदेश इस हिमाचल प्रदेश में करेंगे, एक राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के तौर पर हम पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। और 19 मार्च को जो फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट का, मोदी जी ऐसा ना हो कहीं SC/ST एक्ट में जैसे आप पहले अध्यादेश लाए थे, दोबारा से इस देश के लोगों को आपने बहकाने फुसलाने के लिए आपने ये नया षड्यंत्र रचा है। 19 मार्च तक पूरे देश में आंदोलन लागू है, और अगर यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो मोदी जी आपका अश्वमेध का घोड़ा पहले 240 पे रुका, अब 40 पे आके रुकेगा। ये बात भी इस देश का सनातनी आपको कहना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। मेरा इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना है, इतना ही कहना है, आप लोगों को ये समझना होगा कि सनातन धर्म के जो खंडन करने के लिए ये सब कानून बनाया गया है। आपस में भाई भाई को लड़ाओ, और जो केंद्र में या स्टेट में सरकार है वो मलाई खा रही है। इतना ही हमारे सनातन बंधुओं से जो है क्या नाम निवेदन है कि आप लोग इसको अच्छी तरीक़ा से जो है समझें, और इसके लिए एकजुटता से जो है साथ दें, जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है उसको साथ दें। हर हर महादेव। अब हमारा समर्थन करने वाले जितने भी लोग हमें मानते हैं और हमें जो अपना धर्मगुरु मानते हैं, हमें अपना साथी मानते हैं, जब तक ये कानून रोल बैक नहीं होता तब तक मेरा आह्वान है कि जहाँ पे भी इनकी रैली हो और जहाँ पे भी इनके नेता हो, उनको काले झंडे दिखाए जाएं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो काले झंडे दिखा सकते हैं। जैसे अभी मेरठ में हुआ है, मेरठ में मोदी जी की रैली के लिए उनको 500 लोग हमारे नजरबंद करने पड़े और कई जगह पे इनकी तलाशी लेनी पड़ी,
जितने लोग वहाँ पे गए हैं वो जबरदस्ती बुलाए गए और उनकी तलाशी ली गई कि उनकी जेब में कहीं काले कपड़े तो नहीं है, काले झंडे तो नहीं है। ऐसा हाल कर दो इनको कि ये सरकारें झुक जाएं। जब तक ये कानून रोल बैक नहीं होता है तब तक कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक पार्टी, ये जो सत्ता में बैठी हुई है, इनके जितने भी हमारे सवाल वहाँ पे सांसद बैठे हुए हैं, राज्यसभा के जो सदस्य बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे भी आते हैं, इनको काले झंडे दिखाओ ताकि इनको अपनी औकात नजर आए, इनको अपनी गलती समझ में आए। इनकी जय जयकार करना बंद करो, नहीं तो ये सबको मरवा के छोड़ेंगे। अब सब मिलके मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए हरे